नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आपको जानकर खुशी होगी भी हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत सारा प्रेम मिल रहा है और ध्यान रखिएगा और आगे भी इसी तरह भी मिलता रहे, भी सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है और आगे भी इसी तरह से मुझे आशा है भी इसी तरह से आपका सपोर्ट मिलेगा। तो इसी प्रकार से और हमने राजस्थान जीके के अंदर हमने सीमाएं कर ली थी और अंदर वाले जो संबद्ध जिले होते हैं वो भी कर लिए थे। हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा भी कर ली थी, अंतरराज्यीय सीमा भी कर ली थी। उनके सिवा हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा से जुड़े जो भी फैक्ट थे वो भी कर लिए थे और क्वेश्चन आंसर भी थोड़े बहुत अपने कर लिए थे जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जिन्होंने भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं और उनको भी आप 10-10 मिनट देख करके और वीडियो को देखो भी, और तो ये अपना मैटर क्लियर होगा। इससे पहले मैं अभी बात कर रहा हूं नए जिलों के गठन की। ये गठन अपने जो 50 जिले किए थे और इनका जो गठन है, सबसे ज्यादा ये भी क्वेश्चन बन सकता है, घोषणा जो हुई है 50 जिले और कितने संभागों की, यहाँ पर 19 जिले और कितने संभागों की, 3 संभागों की घोषणा हुई थी। वो दिन कौन सा था? उस दिन जो नए जिले का गठन किया गया, गठन जो हुआ था और घोषणा हुई थी, उस दिन था वो 17 मार्च 2023। कौन सा था? 17 मार्च 2023। तो याद रखिएगा 17 मार्च 2023 का वो दिन था जिस दिन अशोक गहलोत जो सरकार थी वह घोषणा करती है भी आज से अब 19 जिले और 3 संभाग नए बनाए जाएंगे। तो ये घोषणा राजस्थान में एक बड़ा बवाल कर चुकी थी, भी पता ही नहीं था। अभी अचानक से एक नए जिले की घोषणा करना बहुत ही खास था वो दिन, तो याद करना है वो दिन। और इसी प्रकार से वो दिन, और वो दिन था 17 मार्च 23, 17 मार्च 23। इसी प्रकार से अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो पक्के में जो नोटिफिकेशन जो मजिस्ट्रेट के द्वारा, राज्यपाल द्वारा और जो अलग अलग जिलों के कलेक्टर द्वारा अधिसूचना जो नोटिफिकेशन आया था भी अब हमारे जिले कितने बनने हैं इसका फिक्स कर दिया था। नोटिफिकेशन अधिसूचना पूछे तो 7 अगस्त 2023 को ये जिले हमारे पूरे पक्के हो गए थे। उस दिन 7 अगस्त 2023 को अधिसूचना आ गई थी। तो ये दोनों तारीख है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसी प्रकार से जिले हमारे 33 से 19 जुड़ गए। वैसे तो 52 और आपको कारण बताया था जोधपुर और जयपुर का, इसलिए हमारे ये गिने जाते हैं। वैसे नए जिलों के हिसाब से 19 और वैसे हो जाएंगे अपने 50। उसी प्रकार से हम 7 संभाग और जो नए जिले हैं, और 7 संभाग और नए जिले हैं प्लस 3 नए संभाग और शामिल हो चुके हैं। और नए संभाग में हम बात कर रहे हैं 10 संभागों की, 10 संभागों की, 7 + 3 10 संभाग। और वो संभाग है कौन से? अब बात करेंगे वो संभाग 3 कौन से है जो नए बनाए गए हैं। वो हमारा है बांस को शिखर तक पालो, बांस को शिखर तक पालो। इसका मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो क्या है? हमारी ट्रिक है। वो क्या है? हमारी ट्रिक है। बांस को शिखर तक पालो, बांस को शिखर तक, शिखर नहीं शिखर तक पालो, शिखर तक पालो। तो ये हो जाएगा हमारा जिलेबी। बांस मतलब बांसवाड़ा, बांस मतलब बांसवाड़ा, और शिखर, शिखर मतलब शिखर, शिखर। तो यहाँ पर शिखर या शिखर, तो यहाँ पर शिखर तक पालो, शिखर, और पालो का मतलब क्या हो जाएगा? पाली हो जाएगा। तो 3 संभाग बने थे हमारे। कितने बने हैं? 3 बने हैं। तो याद रखिएगा बांसवाड़ा, शिखर और पाली, बांसवाड़ा, शिखर और पाली 3 संभाग बनने वाले हैं। उसी प्रकार से आज हम पहले बात करेंगे संभागों की, और सबसे हम उत्तरी सीमा से लेकर के पूरे सीमा वाले करेंगे संभाग, और उसके बाद में बीच वाले संभाग भी करेंगे और उससे संबंधित फैक्ट भी करेंगे। तो याद रखिए, और पहला हम संभाग करने जा रहे हैं, पहला हम संभाग करने जा रहे हैं इस सीमा से लगने वाले। तो यहाँ पर पहला जो संभाग आएगा वो आएगा कौन सा? बीकानेर संभाग। कौन सा? बीकानेर संभाग। तो सबसे पहले बीकानेर, तो बीकानेर लगा लीजिए, बीकानेर। तो यहाँ पर बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं? फर्स्ट ही क्वेश्चन हो गया, बीकानेर में आएगा पहला, ऊपर से स्टार्टिंग हो जाते हैं गंगानगर, गंगानगर के बाद में जस्ट साथ में अनूपगढ़, अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद में अपना हो जाएगा एक बीकानेर, और एक हो जाएगा जस्ट बाद में यहाँ पर
गंगानगर के साथ वाला कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने आज कौन सा किया है? बीकानेर वाले संभाग पूरे कर चुके हैं। कौन कौन से एक बार फिर रिवीजन करते हैं अपना? गंगानगर भी और गंगानगर, और इसके बाद में नया जिला जो बना है इसको मैं सर्कल कर रहा हूं, अनूपगढ़ भी। अनूपगढ़ न्यू बना है, अनूपगढ़ गंगानगर जो बीकानेर संभाग में न्यू बना है। उसी प्रकार से कौन सा हो जाएगा अगला? बीकानेर भी। बीकानेर के बाद में कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़ भी। हनुमानगढ़। तो याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा, ये जो अनूपगढ़ किससे बनकर तैयार हुआ है? गंगानगर से अलग होकर बना है। और कौन से संभाग का? बीकानेर का। तो एक ध्यान रखिएगा, पहले जो बीकानेर संभाग में 4 ही थे, अब भी 4 जिले आते हैं। ये भी क्वेश्चन हो जाता है अपना कंप्लीट कि पहले भी 4 थे, अब भी 4 है, अब नया बना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है और किसकी जगह यहाँ पर हटा दी गई है? और वो हटा दी गई है, चूरू को हटा दिया गया है। और ये चूरू कहाँ गया है? अब कहाँ गया है? नए जिलों में बना गया है। तो यहाँ पर नए जिलों के अंतर्गत इसे लिया गया है और ये पहुंचेगा अपने शेखावटी प्रदेश के अंदर, चूरू सीकर झुंझुनू में ही जाएगा और सीकर संभाग में ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट अपना जो करने जा रहे हैं वो करेंगे अपना नेक्स्ट संभाग, सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। जोधपुर संभाग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बीकानेर के जस्ट बाद में अपना जो जिला आएगा, सीमा वाले जिले करेंगे। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। तो यहाँ पर मान लो बीकानेर में ये भी याद रख सकते हो, चारों के चारों जिले हैं जो सीमा से लगने वाले हैं। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये सभी के सभी सीमा से छूते हैं, बाहरी सीमा से छू रहे हैं। कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो बाहरी सीमा से नहीं छू रहा है। इसमें से अनूपगढ़ नया जिला बना है और चूरू को हटाया गया है। इसी प्रकार से अपने जो नेक्स्ट अपने जोधपुर है, जोधपुर संभाग में पहले सीमा वाला करते हैं। तो पहला सीमा वाला कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? फलोदी जिला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फलोदी जिला। इसके बाद में जस्ट हम बात करेंगे जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग में नेक्स्ट जिला आएगा, कौन सा आएगा? फलोदी के बाद में कौन सा आएगा? जैसलमेर आएगा। कौन सा आएगा? जैसलमेर आएगा। और जैसलमेर के बाद में बात करें तो कौन सा जिला आ जाएगा अपना? बाड़मेर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बाड़मेर। इसके बाद में मैं बात करूं, और अब मैं सीमा वाले की 3 की तो मैं बात कर रहा हूं सीमा वाले की। तो यहाँ पर 3 जो जोधपुर के 3 जो छुए हैं सीमा से, और 3 ही छुएंगे जो अनटच है। बिल्कुल क्या है? अनटच है बॉर्डर के अपने। तो यहाँ पर 3 अनटच वाले करेंगे। तो इसी प्रकार से अपना जो संभाग हो जाता है दूसरा जोधपुर। जोधपुर संभाग है। कौन सा संभाग है? जोधपुर। तो यहाँ पर पहले सीमा वाले याद करेंगे। सीमा वाले में कौन कौन से हो जाएंगे अपना? कौन सा? फलोदी भी। तो अगला कौन सा हो जाएगा? फलोदी के बाद में हम बात करेंगे जैसलमेर संभाग की। तो इसकी जैसलमेर संभाग की, और जैसलमेर संभाग के बाद में मैं बात करूंगा बाड़मेर की। अब अपने नए जिले के अंदर बात कर लेते हैं। नए जिले में बाड़मेर से अलग होकर एक और नया जिला बना है और वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, बालोतरा भी। कौन सा आ जाएगा? बालोतरा। तो बालोतरा को भी आपने शामिल करना है। बालोतरा भी इसी जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। इसके बाद में 5 नंबर की बात करूंगा मैं। जोधपुर से एक जिला यहां पर बना है। कौन सा बना है? जोधपुर ग्रामीण भी। कौन सा बना है? जोधपुर ग्रामीण भी। जोधपुर ग्रामीण। तो यहाँ हो जाएगा, वैसे ये टच दिखा रहा है तो ऐसे दिखाएगा। तो यहाँ पर पूरे का पूरा क्या है? जोधपुर है। पूरे का पूरा क्या है? जोधपुर। और ऊपर क्या कर रहा है? जोधपुर ग्रामीण भी। यहाँ पर शहरी को तो बना गया ओनली जोधपुर ग्रामीण, इसलिए यहाँ पर जो आ रहा था एक यहाँ से कम हो गया, इसलिए 52 बनने थे, 33 + 19, इसलिए एक यहाँ पर कम हुआ, एक अपने ग्रामीण से जो जयपुर वाले से कम होगा, इसलिए इसको वैसे तो काउंट कर लिया क्योंकि इसकी जो लोकेशन थी वो तो चेंज हुई है, तो 19 काउंट कर लिया। नहीं तो ये पूरे के पूरे जो ऑलरेडी और ये बने हैं, ये अपने बने हैं 17 ही बने हैं एक हिसाब से। तो अपने यहाँ पर जो 3 जिले हैं कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर अंदर जो शब्द जिले लैंडलॉक जो डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर, और एक छठा जो जिला हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे जो यहाँ पर बात कर रहा हूं 6 जिलों वाले, जो 6 जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो लिख दीजिएगा 6 जिलों वाला संभाग हो जाएगा अपना कौन सा? जोधपुर संभाग। पहले तो ये जोधपुर संभाग सर्वाधिक जिलों वाले संभागों के अंदर भी आता था, परंतु अब ये सर्वाधिक जिलों वाला संभाग नहीं रहा क्योंकि इससे भी ज्यादा थोड़े और बढ़ गए हैं। एक ये जोधपुर आता था और एक आता था उदयपुर जो संभाग है, और जो जोधपुर संभाग है ये थोड़े से कम रह गए हैं यहाँ पर क्योंकि और न्यू और बने हैं, जिसमें से अब जयपुर ग्रामीण जो जयपुर है
और वो संभाग आएगा सर्वाधिक जिलों वाला, और एक अजमेर संभाग आएगा सर्वाधिक जिलों वाले। ठीक है, तो ये छह ही बनेंगे एक बार। तो इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा जो हो जाएगा संभाग, तीसरा संभाग न्यू बना संभाग, तीसरा संभाग पाली संभाग। कौन सा हो जाएगा? पाली संभाग। तो यहाँ पर न्यू बना संभाग है, न्यू भी लिख सकते हो आप, न्यू संभाग, पाली संभाग। अब पाली संभाग के अंतर्गत अपने ऐसे याद करेंगे इसे, जैसे अपने फलोदी जैसलमेर बाड़मेर 3 सीमा वाले और 3 अंदर वाले, जैसे जोधपुर ग्रामीण और बलोतरा सबद जिले हैं। तो इसी प्रकार से हम इसी को 2 जिले ऐसे हैं जो बाहरी सीमा से छू रहे हैं, और 2 जिले ऐसे हैं जो अंदर की सीमा से जो टच है, अंदर की सीमा मतलब सबद जिले लैंड लोग किसी से सीमा नहीं लगती है। तो हम इसी प्रकार से याद करेंगे इनको। पाली संभाग में पहले जो आएंगे अपनी सीमा वाले करेंगे, यहाँ पर आ रहा है अपना कौन सा? बाड़मेर के बाद में पहले जालोर आता था, परंतु जालोर को अंदर कर दिया है और बाहरी सीमा को सांचौर में रख दिया। तो पहला जो डिस्ट्रिक्ट आएगा वो कौन सा आएगा? सांचौर, जो सांचौर। और सांचौर के बाद में आएगा सिरोही, सांचौर के बाद में कौन सा आएगा? सिरोही। और सरोही, अब ये 2 जिले हो गए सांचौर सरोही। तो सह वाले और अंदर जो आ जाएगा अपना कौन सा आ जाएगा? जालोर, और एक हो जाएगा पाली की। इसी प्रकार से हमारे जो संभाग है ये चार जो जिले हैं, और 4 जिलों वाला संभाग एक और हो जाएगा यहाँ पर पाली संभाग, और 4 जिलों वाला संभाग है ये 6 जिलों वाला है, और ये 4 जिलों वाला है। तो इसी प्रकार से तो याद भी कर सकते हो, सांचौर, सिरोही, और इसके बाद में हो जाएगा अपना जालोर के बाद में कौन सा हो जाएगा? एक इसी के नाम पर पाली हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे 2 जो सीमा से सुनने वाले सह वाले, और 2 जालोर, यहाँ पर जालोरी भी नहीं है, जालोर है भी। ठीक है, तो यहाँ पर पाली भी। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट अपने संभाग पर चलने जा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो अब अपने करेंगे कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग। बहुत अच्छा संभाग है बेटा। यहाँ पर ऑलरेडी देखो, यहाँ पर पहला यहां से हम सीमा वाले पहले पता करेंगे। पहले कौन से पता करेंगे? सीमा वाले। तो यहाँ पर लिख लीजिए उदयपुर संभाग भी, उदयपुर संभाग। तो यहाँ पर उदयपुर संभाग में पहला यहाँ से जो संभाग आएगा, जिला आएगा, वो कौन सा आएगा? उदयपुर ही आएगा। कौन सा आएगा? सीमा वाला कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। इसके बाद में मैं बात करूंगा उदयपुर के बाद में जस्ट बाद में कौन सा आएगा? उदयपुर के बाद में जो अंदर वाले संभाग है, परंतु ध्यान रखना इस साइड से जो सूर्य है वो एक ही आ रहा है, परंतु यहाँ पर एक जो डिस्ट्रिक्ट है अंदर की ओर है, वो कौन सा आएगा? राजसमंद। परंतु ध्यान रखिए कि राजसमंद की सीमा नहीं छूती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एक तो चित्तौड़गढ़ भी, एक कौन सा आ जाएगा? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के बाद में कौन सा आएगा? यहाँ पर भीलवाड़ा भी। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? भीलवाड़ा आ जाएगा। इसके बाद में मैं बात करूंगा उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ की। तो यहाँ पर एक जो जिला बचता है, यहाँ पर कौन सा जो नया बना है, कौन सा नया बना है? वो भी अंदर की तरफ आएगा। यहाँ पर सुलुम्बर भी, कौन सा आ जाएगा? सुलुम्बर। और ध्यान रखिएगा इसमें से जो ये जो 2 न्यू बना है, एक तो न्यू बना और एक राजसमंद है, बंद राजसमंद, और एक सुलुम्बर जो अंदर की ओर है। ये 2 जिले ऐसे हैं जो सीमा से टच नहीं करते हैं। कौन से? राजसमंद और सुलुम्बर। और 3 जिले ऐसे हैं तो इसकी सीमा तो यहाँ छू रही है, यहाँ चित्तौड़गढ़ की, और यहाँ भीलवाड़ा की छू रही है, और इधर उदयपुर की छू रही है। तो इसलिए 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी सीमा अपने छू रही है सीमा से। तो यहाँ पर 1, 2 और 3। तो यहाँ पर 3 कौन से हो जाएगा? अपना हो जाएगा यहाँ पर चित्तौड़गढ़ भी। कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। इसकी सीमा ऐसे छू रही है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे जा रहे हैं, और अंदर की तरफ सुलुम्बर और राजसमंद। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद में कौन सा हो जाएगा? भीलवाड़ा हो जाएगा। और दो जो अनटच है, जो अंदर की तरफ है, ये चौथा हो जाएगा राजसमंद। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? राजसमंद। और एक हो जाएगा कौन सा? सुलुम्बर भी। नया बना कौन सा है? भी सुलुम्बर बना है। नया बना कौन सा है? न्यू डिस्ट्रिक्ट है भी। कौन सा है? न्यू डिस्ट्रिक्ट। इसी प्रकार से आज हमने उदयपुर संभाग किया। भाई आपको पसंद आया होगा।
आज हमने लगभग 5 संभागों में से, और इसी प्रकार से 5वां संभाग भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पूरे आज 5 हो जाएंगे। 5वां संभाग है जो नेक्स्ट है अपना 5वां संभाग। 5वां संभाग है अपना यहां से जो टच कर रहा है बिल्कुल इस सिरे पर, कौन सा, इस सिरे पर जो टच कर रहा है, और वो हो जाएगा यहां पर 3 जिलों वाला संभाग। कौन सा, न्यू बना संभाग, बांसवाड़ा भी, बांसवाड़ा। देखो 2 संभाग अपने नए जिले वाले कर ही लिए, नए संभाग वाले कर ही लिए, ठीक है, पाली और बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा अब हम देखते हैं बांसवाड़ा में कितने जिले लग रहे हैं। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, एक तो डूंगरपुर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर सीमा से लगता है। उसके बाद में प्रतापगढ़ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सॉरी बांसवाड़ा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा। इसके बाद में कौन सा हो जाएगा, यहां पर प्रतापगढ़ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, प्रतापगढ़। तो यहां पर पहला जो यहां पर, और ध्यान रखिएगा तीनों ही संभाग सीमा से जिले हैं जो सीमा से छू रहे हैं। तो यहां पर पहला हो जाएगा कौन सा, डूंगरपुर भी, डूंगरपुर। और डूंगरपुर के बाद में कौन सा हो जाएगा, अपना हो जाएगा बांसवाड़ा भी, बिल्कुल लास्ट दक्षिणी सिरे पर है बांसवाड़ा। और 3 नंबर संभाग हो जाएगा अपना, कौन सा हो जाएगा, जिला हो जाएगा कौन सा, प्रतापगढ़ भी। इसी प्रकार से तीनों के तीनों जो सीमा से छू रहे हैं। तो आज हमने बहुत सारा इतना जो मैटर है हमने क्लियर किया, इसके बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाओ आप, और लास्ट में इसी टाइप का जो रिवीजन करके जाओ, और इसी नोट्स को आप साथ में अपने वीडियो देखते जाओ, और यहाँ पर साथ साथ में बढ़िया बढ़िया नोट्स आप बना लो, ताकि आपको रिवीजन टाइम पर ये काम आए। और बहुत अच्छा मैटर है ये, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो है जो शॉर्ट नोट्स भी समझ लीजिए इन्हें, इसी प्रकार से और भी आपको जो इसी तरह का जो मैटर है आपको राजस्थान के लिए मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, और इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और आगे भी इसी तरह आपका साथ बना रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।